अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात सबसे पहले बेंगलुरु से आए एक वीडियो की, जहां पर एक स्कूल के बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। बस ड्राइवर की एक खूनी हरकत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में एक तरफ से स्कूटी सवार, दूसरी तरफ से स्कूल बस आती दिखी, जिसने स्कूटी को टक्कर मारी और पिछला पहिया उस पर चढ़ा दिया। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया और उसका पिछला पहिया स्कूटी पर चढ़ गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूटी पर आगे की तरफ 2 छोटे बच्चे भी सवार थे। हादसे के ठीक पहले के वीडियो में साफ दिखा कि बस को आते देख स्कूटी सवार ने ब्रेक लगा दी। बस की रफ्तार भी धीमी थी, लेकिन बस वाला न जाने किस धुन में सवार था, उसने बस रोकी ही नहीं और स्कूटी को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। ये वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। घटना बेंगलुरु के थानी सेंड्रा इलाके की है। दर्दनाक हादसे में स्कूटी पर सवार दोनों मासूमों की मौके पर मौत हो गई। जान गंवाने वाली बच्चियों में पुलिस कांस्टेबल नागन गौड़ा की 2 साल की बेटी वर्षा और उनकी 4 साल की भतीजी भानु शामिल है। अगर ड्राइवर ने थोड़ी भी सावधानी बरती होती तो दोनों बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उस पर तो न जाने कौन सा फितूर सवार था। उसने न तो स्कूटी सवार को देखा, न ही टक्कर के बाद ब्रेक लगाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 फरवरी को जहां कपल्स वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी इसे रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के सागर में शिवसेना ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिव सैनिकों ने बाकायदा पहलवान बाबा मंदिर में लट्ठों में चमेली और सरसों का तेल पिलाकर उनका पूजन किया। शिव सैनिकों ने चेतावनी दी कि अगर पार्क, होटल, धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाई गई तो इन्हीं लट्ठों से उनकी खबर ली जाएगी। यही नहीं, दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए और लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। 2-3 दिन पहले से ही शिव सैनिकों ने तैयारी कर ली है। पार्क, रेस्टोरेंट, प्रेमी स्पॉट, जहां पर अश्लील हरकतें करते पाए जाने वाले प्रेमी युगलों के खिलाफ आज शिव सैनिकों ने डंडों में तेल पिलाया है। फिलहाल शिव सैनिकों की चेतावनी से प्रेमी युगलों में डर का माहौल है। हालांकि सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। वैलेंटाइन वीक में लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस बीच यूपी के मऊ में एक लड़की ने खौफनाक कदम उठा लिया और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इश्क में मात खा चुकी इस लड़की ने पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तभी मछुआरे वहां पहुंच गए और इस लड़की को नाव पर खींच लिया। दरअसल इस लड़की ने गुस्से में जान देने की ठान ली थी। हालांकि जब इसने सरयू के ठंडे पानी में छलांग लगाई तो इसका मन बदल गया और डूबने से बचने के लिए इसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए और तभी मछुआरे वहां पहुंच गए। जिस वक्त इस लड़की ने पुल से छलांग लगाई उस वक्त पुल पर कई लोग खड़े थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद मछुआरे लड़की तक पहुंचे और इस लड़की को घर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में मामूली सी बात पर 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। आरोपी हमला करने के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ युवक मुंह पर नकाब ओढ़े हुए आए और सड़क किनारे बैठे युवकों से पहले बहसबाजी की और फिर इसी दौरान एक युवक ने चाकू से दनादन वार करने शुरू कर दिए। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, युवक बाइक से फरार हो गए, लेकिन उनकी एक करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक चाकू सिर्फ इसलिए चले क्योंकि इनमें से किसी ने युवकों को घूर कर देखा था। इधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब के भटिंडा में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस जब आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो एक लाल रंग के सूटकेस वहां मिला, जिसमें एक लड़की की लाश थी। लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं और लाश को आग से भी जलाने की कोशिश हुई है। फिलहाल डेड बॉडी को सिविल अस्पताल की मोर्चरी घर में रखवा दिया गया है। पुलिस को लड़की की गर्दन के पास एक टैटू मिला है, जिसमें काकू लिखा हुआ है। पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए उस टैटू वाले को खोज रही है, जहां पर ये टैटू बनवाया गया था। फोरेंसिक टीम बुलाई है, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, सारे पहलुओं तो जांच कर रहे हैं कि कोई गड्डी दे विचों इन्हें थ्रो करके गया है। पहली नजर में पुलिस पूरे मामले को हत्या का मामला मानकर चल रही है। आरोपियों की तलाश के लिए शहर भर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। देश में एक ऐसी सड़क तैयार हुई है जहां अगर तेज रफ्तार में कोई गाड़ी चलाएगा तो सड़क के किनारे संगीत बजने लगेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई में आधे किलोमीटर की सड़क को मेलोडी सड़क का स्वरूप दिया गया है।
ये अनोखी सड़क मुंबई की कोस्टल रोड पर बनाई गई है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड कैरेजवे पर नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले हिस्से में ये रोड बनाई गई है। जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। मेलोडी रोड का विचार सबसे पहले 2007 में जापान में सामने आया था। इसके बाद हंगरी, जापान, साउथ कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात में भी ऐसी सड़कें बनाई गई। मुंबई की ये सड़क दुनिया की 5वीं और भारत की पहली मेलोडी रोड है। इन दिनों सड़क पर कब कहां किसके साथ हादसा हो जाए ये कोई नहीं जानता। भलाई इसी में है कि आदमी सड़क पर अगर चल रहा है तो वो एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि कई बार दूसरे की गलती जानलेवा साबित हो जाती है। एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का वीडियो आया है केरल के कोझिकोड से, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कार और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बाइक पर बैठा युवक नीचे गिरा और कार की चपेट में आ गया, जबकि बाइक सड़क पर घसीटते हुए दूर तक चली गई। अब जरा ध्यान से इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी से स्कूटी सवार ने दाईं तरफ गाड़ी घुमाने की कोशिश की। टक्कर से बचने के लिए बाइक सवार ने अचानक से ब्रेक लगाए, तभी वो फिसल कर नीचे गिरा और सामने से आ रही कार की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में 22 साल के अश्विन राज की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि अश्विन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था और 2 दिन पहले ही वो छुट्टियों पर घर आया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार रात फर्नीचर कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि रांझी इलाके में एक मामूली सड़क दुर्घटना के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद कारोबारी का मर्डर कर दिया गया। घटना के 3 दिनों बाद अब हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है, जो कारोबारी की हत्या की वजह बना। बताया जा रहा है कि इसी टक्कर के बाद बाइक वाले ने कार रोक ली। इसके बाद बाइक वाले और कार चला रहे एकांश साहू के बीच में जमकर बहस हुई। बाइक सवार ने अपने 5 दोस्तों को फोन करके तुरंत बुला लिया। फिर सभी लोगों ने चाकू से हमला करके फर्नीचर कारोबारी एकांश साहू को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद सभी हमलावर भाग गए। घटना के अगले दिन इलाज के दौरान एकांश साहू की मौत हो गई, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी आरोपी फरार है और पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। देखिए, सड़क पर चलने वाला हर शख्स ये जानता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी रफ्तार में रोमांच तो है, लेकिन यही रफ्तार जानलेवा भी हो जाती है। खास तौर पर तब जब पतली सड़कों पर रफ्तार बेलगाम हो जाए। जानलेवा रफ्तार का दिल दहलाने वाला एक वीडियो केरल के कन्नूर से आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार पीछे से एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती दिखी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। एक शख्स तो उड़ते हुए पास की दुकान के शेड में पहुंच गया। शेड में लगे खंबे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा तो कैमरे की रेंज से बाहर निकल गया। हादसे में दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे एक यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचा लिया। यह हादसा तब हुआ जब वो यात्री चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के प्रधान आरक्षक धीर सिंह की नजर उस पर पड़ी। धीर सिंह ने बिना देर किए दौड़ लगा दी और उसे ट्रेन से दूर खींच लिया। हालांकि उस यात्री को बचाने के दौरान आरपीएफ जवान खुद भी गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जवान धीर सिंह की सूझबूझ और बहादुरी से उस यात्री की जान बच गई। गुजरात के वलसाड में बड़ा हादसा होते होते टल गया। अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ने वाले हाईवे पर एक टैंकर बेकाबू हुआ और सड़क किनारे स्थित एक होटल में घुस गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और जैसे ही टैंकर होटल में घुसा, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग शोर मचाने लगे।
जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय होटल में एक युवक खड़ा हुआ था। पहले वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही टैंकर उसके पास पहुंचा वो वहां से भाग खड़ा हुआ। गनीमत रही कि होटल में घुसते ही ड्राइवर ने टैंकर पर काबू पा लिया और उसे बैक किया और दूर ले गया। टैंकर के घुसने से होटल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां की दीवारें टूट गई जबकि बाकी चीजें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। देश भर में कुत्तों के हमलों की बढ़ती खबरों के बीच ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया। एक पालतू कुत्ते ने साइकिल से जा रही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। घटना गुरुग्राम के प्रिंसटन सोसाइटी की है। पालतू कुत्ते को उसकी मालकिन सैर कराने निकली थी। इसी दौरान कुत्ते ने साइकिल से जा रही एक महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद तो कुत्ते ने कई बार महिला को काटा। महिला ने साइकिल फेंकी, कुत्ते से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागी, लेकिन कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुत्ते की मालकिन के बीच बचाव करने के बाद भी जब कुत्ता काबू में नहीं आया तो महिला जान बचाने के लिए एक घर में घुस गई। बताया गया कि कुत्ते के हमले में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस हमले के बाद गुरुग्राम की प्रिंसटन सोसाइटी में डर का माहौल है। मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर फिसला और इसके बाद महिला धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। महिला ट्रेन के नीचे आती उससे पहले ही एक रेलवे कर्मचारी दौड़ा और महिला की जान बचा ली। रेलवे कर्मचारी ने बिना एक पल गवाए महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कर्मचारी की फुर्ती और सूझबूझ से कुर्ला स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों ने महिला को प्लेटफॉर्म पर बैठाया और उसका हालचाल जाना। हादसे के बाद महिला ने रेलवे प्रशासन का आभार जताया है। केरल के कोझिकोड से एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें 6 साल की बच्ची हादसे का शिकार होती हुई दिखाई दी। वीडियो देखने वाले अब ये कह रहे हैं कि उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी। ऑटो गुजर गया, बच्ची सड़क से उठी और चिल्लाने लगी। हादसे का ये वीडियो सामने आया तो किसी की समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि बच्ची ऑटो से ही गिरी और ऑटो उसके ऊपर से गुजर गया। बच्ची का नाम आराध्या है। बताया जा रहा है कि ऑटो अनियंत्रित हो गया था, जिसके बाद एक झटके में वो सड़क पर गिर गई और पहिए के नीचे आ गई। हालांकि इस हादसे में उसे मामूली चोटें आई हैं। महाराष्ट्र में नकल मुक्त परीक्षा के तमाम दावों की पोल खुल गई है। बीड जिले के चौसाला स्थित एक कॉलेज में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकल करने के गंभीर मामले सामने आए। अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान छात्रों को बाहर से चिट और जवाब पहुंचाने के लिए उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र के आसपास जमा हो गए और खिड़कियों के जरिए अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। ड्रोन फुटेज में साफ दिखा कि कुछ अभिभावक और रिश्तेदार कॉलेज की दीवारों और खिड़कियों के पास खड़े होकर छात्रों को जवाब वाली पर्चियां यानी चिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो खिड़कियों पर चढ़ते हुए नजर आए और जब ड्रोन कैमरा उनके पास पहुंचा तो वो वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि कॉलेज परिसर खुला होने की वजह से बाहर से छात्रों तक पहुंचना आसान हो गया, जिसका फायदा उठाकर अभिभावक नकल कराने में जुट गए। केरल के मल्लापुरम से सड़क हादसे का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया। ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक की बस से ऐसी टक्कर हुई जिससे कोहराम मच गया। हादसा बस में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि बिजी सड़क पर बस तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार बाइक वाला आया और सीधे बस में जा घुसा। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के आगे का शीशा टूट गया। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि बाइक सवार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हरिद्वार से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की। थोड़ा सब्र रखता तो हादसा टाला जा सकता था। ओ भाई। लेकिन हाथी को ओवरटेक करने का चक्कर भारी पड़ गया। पोल से टक्कर का ये वीडियो हरिद्वार के जगजीतपुर का है। इस इलाके में हाथी का आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। 10 फरवरी की रात में भी कुछ हाथी जगजीतपुर की संकरी सड़कों से होकर जा रहे थे, तब स्कूटी सवार हाथी को क्रॉस करने के चक्कर में बिजली के पोल से टकरा गया। हाथी तो अपनी मस्ती में दाहिनी ओर मुड़कर आगे चली गई, लेकिन हादसे के शिकार स्कूटी सवार को चोट आ गई और जल्दबाजी के चक्कर में मंजिल तक पहुंचने में काफी देर हो गई।
शहरों में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये गैंग कभी तेज बाइक चलाकर लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं तो कभी बुलेट से कान फाड़ू आवाज निकालकर परेशान करते हैं। पिछले दिनों जब पुलिस से इनका सामना हुआ तो बाइकर्स दुम दबाकर भागते दिखे। आगे आगे बाइकर्स थे और पीछे पुलिस की गाड़ी। पुलिस से बचने के लिए बाइकर्स गैंग जान की बाजी लगाकर भाग रहे थे। हर बाइक पर 2 युवक सवार थे। पीछे बैठे युवक वीडियो बना रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि पुलिस थोड़ी देर में पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली सड़क होने की वजह से बाइकर्स काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, तो पुलिस की रफ्तार भी कम नहीं थी। काफी देर तक पुलिस ने इनका पीछा किया। आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिवक्ता संघ चुनाव के बाद वकीलों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। विजयी प्रत्याशी के भाई पर हमला करने का आरोप लगा है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस दौरान तमाशबीन बने रहे। 1, 2, 3 और इस तरह न जाने कितने थप्पड़ मुक्के मारे। एक छोड़ा तो दूसरे ने मारा और इस तरह वकीलों ने दूसरे वकील को बेरहमी से पीटा। जिस वकील के गले में माला था वो बीच बचाव कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही दूसरे वकील पर हमलावर थे। मारपीट में एक वकील घायल हो गया। शुरू में वहां मौजूद पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ गया तो आगे बढ़कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले की मौजूदगी में ही हमलावर शांत नहीं हुए। दूसरे गुट पर लगातार प्रहार करते रहे। क्यों मारा? क्या कारण था? क्यों मारा? विमल सिंह के भाई ने मारा। चुनाव जीतने के बाद जश्न के दौरान अशोक लाट पुल के नीचे पुरानी रंजिश के चलते पहले गाली गलौज हुई, वहीं देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट में बदल गया। यूपी के कुशीनगर में थार सवार ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस वालों ने थार चालक को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उस चालक ने रफ्तार और बढ़ा दी और कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। भागने के दौरान थार चालक ने भरे बाजार में एक ऑटो को टक्कर मार दी। ये तब हुआ जब भागने के दौरान थार के सामने ऑटो वाला आ गया। थार चालक ने टक्कर मारते हुए ऑटो को पीछे धकेल दिया, जिससे ऑटो में बैठे लोग दहशत में आ गए। ऑटो में बैठी एक महिला तो इतनी डर गई कि वो अपने बच्चे के साथ ऑटो से कूदकर चली गई। ऑटो ड्राइवर ने भी समझदारी दिखाई और बिना देर किए ऑटो को साइड कर लिया, जिसके बाद थार चालक वहां से फरार हो गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। थार चालक की गुंडई देख लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद कई लोग थार पर पत्थर फेंकने लगे। इसके बावजूद थार चालक रुका नहीं, बल्कि गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। उत्तर प्रदेश के औरैया में जब एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई तो उसने एक ऐसा खेल रचा जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। कमरे का खाली बिस्तर और उस बिस्तर पर सांप की केचुली। ये वही बिस्तर है जिस पर ये लड़की सोती थी। दरअसल इस लड़की ने नागिन बनने का ढोंग रचा ताकि इसकी शादी टूट जाए। इसके लिए उसने एक शातिर प्लान तैयार किया। पहले सांप की केचुली की व्यवस्था की और देर रात इस केचुली को अपने बिस्तर पर छोड़कर फरार हो गई, ताकि लोगों को लगे कि वो नागिन बन गई। मामला फफूंद इलाके से सामने आया। फिलहाल पुलिस अब इस लड़की की तलाश कर रही है। इक्वाडोर में एक शख्स ने टिकट काटने वाले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस फायरिंग में सामने वाले की जान बच गई। जहां एक नकाबपोश शख्स पहुंचा, वहीं पर काउंटर पर बैठे आदमी पर दरादर गोली शुरू कर दी। इससे पहले टिकट काउंटर पर बैठा शख्स कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, तभी आरोपी पहुंचा। पिस्तौल निकाली, काउंटर पर बने होल से गोली चला दी। पहली गोली चलते ही काउंटर पर बैठा व्यक्ति तुरंत नीचे जा गिरा और काउंटर के नीचे छिप गया। इसके बाद भी आरोपी नहीं माना और उस पर फायरिंग करता रहा। गोलीबारी के बाद आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि ये पूरा मामला एक्सटॉर्शन से जुड़ा है, जो वहां परिवहन क्षेत्र में आम समस्या बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से अपना मिजाज बदला है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है, जबकि कई निचले इलाकों में बारिश भी हुई है। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ से ढक गया। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था।
वहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी और जमकर मस्ती की। कुछ पर्यटक बर्फ पर खेल रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, तो वहीं कई लोग केबल कार का मजा लेते हुए दिखाई दिए। सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान बवाल हो गया। एक मेट्रो कर्मचारी की किसी बात को लेकर पोकलेन मशीन के ड्राइवर से बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर ने पोकलेन मशीन को ही अपना हथियार बना लिया। पोकलेन मशीन के ड्राइवर ने पहले धमकाया, अंकल शांति से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम अंकल को क्या बोले? अरे शाम से कोई नहीं बचाने आएगा। फिर पोकलेन मशीन को हथियार बना लिया। सनकी ड्राइवर ने पोकलेन के पंजे से मेट्रो कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की। ये देखो, इसको मारने की कोशिश कर रहा है। भैया उठाओ। ये देखो, ये जेसीबी वाला इसको मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे मेट्रो कर्मचारी जान बचाकर भागा और फिर उसने पत्थर उठाकर पोकलेन मशीन की तरफ मारा तो गुस्सैल ड्राइवर और भड़क गया। इधर आओ। इस हमले के बाद पुलिस एक्शन में आई और पोकलेन ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इस पर वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्कूली वैन से पोकलेन का पंजा टकराते टकराते बचा था और जब ये देख मेट्रो कर्मचारी ने पोकलेन चला रहे युवक को डांटा तो वो उसे ही कुचलकर मारने पर उतारू हो गया। बिहार में आज भी एक ऐसी शादी होती है जिसका नाम सुनकर नौजवान डरते हैं, खासकर वो युवक जिनके पास सरकारी नौकरी होती है या फिर वो अच्छे परिवार से होते हैं। समस्तीपुर की ताजा घटना से तो हड़कंप ही मच गया, क्योंकि जिस युवक की शादी हुई दावा है कि मंडप में होश आने के बाद उसे शादी के बारे में पता चला। ये बिहार के समस्तीपुर के पकड़ौआ विवाह का वीडियो है। आरोप है कि पहले इस युवक का अपहरण किया गया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर मंडप में लाया गया और बेहोशी की हालत में युवक के गले में लड़की से जयमाला डलवा दी गई। शादी के विधि विधान के दौरान युवक ऐसे ही बेहोश रहा, कभी पकड़कर उसे बैठाया गया तो कभी लिटाकर विवाह के रीति रिवाजों को पूरा किया गया। शादी के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब दुल्हन के पास बैठा युवक उल्टी करने लगा, लेकिन किसी तरह से छात्र का पकड़ौआ विवाह करा दिया गया। शादी के बाद होश में आने पर पीड़ित कालेश्वर राय ने लड़की के घर से ही वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा पुलिस तक पहुंचाई। को यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, हमको किडनैप करके ले गया कुंदन, राहुल और रजवंशी तीनों। पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर युवक को थाने ले गई और पकड़ौआ विवाह की सच्चाई जानने में जुट गई। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बात को लेकर लोग कहासुनी करने लगते हैं और बातों ही बातों में विवाद बढ़ जाता है। यूपी के फिरोजाबाद पहुंची वैशाली ट्रेन में भी ऐसा ही हुआ और एक मां चीखने लगी। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही मारपीट शुरू हो गई। मां किसी तरह ट्रेन से उतर गई, लेकिन बेटा पीछे ही छूट गया। बेटे को संकट में देख मां चीख उठी। मेरा लड़का है रे, मेरा लड़का है रे। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, कोई बाल पकड़े हुए था तो कोई कॉलर पकड़कर खींच रहा था। तो वहीं कुछ लोग बचाने की कोशिश में थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। गेट खोल रहा हूं मैं। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस के रुकते ही ये विवाद शुरू हो गया। यात्री अभी उतर ही रहे थे, तभी कुछ लोग चढ़ने लगे और इसी दौरान मारपीट हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। शहर में पेट्रोलिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की पेट्रोलिंग जीप को टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे में एसएचओ ज्योति नायक की मौत हो गई। हादसा श्रीगंगानगर के पायल थिएटर रोड स्थित चौराहे पर हुआ है। एसएचओ ज्योति नायक अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी, तभी सामने से हरियाणा नंबर की कार काल बनकर सामने से आई और पुलिस वैन को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से एसएचओ ज्योति नायक की मौत हो गई है, जबकि एक पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर घायल हो गया है। एसएचओ ज्योति नायक की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है।
कर्नाटक के कलबुर्गी से कांग्रेस विधायक के करीबी पर फिल्म धुरंधर के गाने का नशा इस कदर चढ़ा कि वो कानून की परवाह किए बगैर बंदूक लेकर नाचने लगे और रील बनाकर वायरल कर दी। 3 कैमरा पर्सन कार की डोर खोलकर खड़े, कंधे पर बंदूक रखे बंदूकधारी और धुरंधर के पाला गाने की ताल से ताल मिलाकर कार से चलते कांग्रेस विधायक के करीबी मतीन पटेल गाड़ी से उतरने के बाद कांग्रेस जी के खास चेहरे पर अद्भुत मुस्कान लिए बंदूकधारियों के साथ आगे बढ़े और धुरंधर स्टाइल में लोगों से गले मिलने के बाद तुरंत जेब से पिस्टल निकाल ली और फिर पिस्टल को हवा में लहराते हुए बाहें फैलाकर डांस करने लगे। कलबुर्गी से कांग्रेस विधायक के करीबी सहयोगी मतीन पटेल ने कानून की अनदेखी कर पूरी तैयारी के साथ बंदूक के साथ रील बनवाया और जब वीडियो वायरल हुआ तो कलबुर्गी पुलिस आयुक्त शरणप्पा एसडी ने इसका संज्ञान ले लिया। लंबी तकरार के बाद आज लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल गांधी जब बजट पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए तो पहला ही हमला बीजेपी की सरकार पर किया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल का पहला हमला बीजेपी की सरकार पर था और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी पर। You know why he sold India? Because they are choking him. They've got a grip on his neck. हालांकि कुछ देर बाद सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी हुआ। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका हमारे देश के फैसले ले रहा है और सरकार को शर्म नहीं आ रही। लोकसभा में राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल्स और अडानी अंबानी पर आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। इन बयानों को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद लोकसभा में तीखी बहस छिड़ गई। राहुल ने बात प्रधानमंत्री से शुरू की और जैसे ही एप्स्टीन की फाइल तक पहुंचे, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने उन्हें टोक दिया। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं सर। 2 चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने भी विरोध जताया और इस मुद्दे को बजट पर चर्चा से अलग बताते हुए सवाल उठाए। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I will not allow you. राहुल गांधी ने एप्स्टीन की फाइल का मुद्दा उठाते हुए पहले प्रधानमंत्री का जिक्र किया और फिर अडानी अंबानी तक पहुंच गए। इस दौरान भी सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध हुआ, सदन में हंगामा होता रहा। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। ट्रेड डील पर सरकार को घेरते घेरते राहुल अडानी तक पहुंच गए। मिस्टर अडानी's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. अडानी का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर की कुर्सी से नियम की किताब खोल दी गई। अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार। अडानी के बाद राहुल ने अंबानी का जिक्र किया। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. राहुल ने लोकसभा में कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप साबित करने की बात कही तो राहुल तैयार हो गए। Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. हालांकि इसके लिए स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। विपक्ष ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ऐसे में वो लोकसभा नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी जगह आज चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे, लेकिन कांग्रेस ने उनके रवैये पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। मिस्टर राहुल, जगदम्बिका पाल ने कभी नेता विपक्ष को मिस्टर राहुल कहा तो कभी सीधे नाम लेकर बुलाया। Whatever Rahul has made allegation that will not go on the record. लोकसभा में कई बार इसी तरह का नजारा दिखा। Mr. Rahul, I am only talking to Rahul.
आई एम नॉट अलाउइंग टू यू। इस पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदम्बिका पाल जी, ये जो आप बार बार नेता विपक्ष को राहुल राहुल बुला रहे हैं और बीजेपी वालों को जी जी कर रहे हैं, ये आपकी श्रद्धता दिखाता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।